एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बस गर्ल क्लासेस। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और आज का टॉपिक है अपना डिप्रेशन। सो दिस वर्ड डिप्रेशन मीन्स अ लॉट। तो पहली बात तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आजकल बहुत ज्यादा लोग इस वर्ड को लेके यूज टू हो गए हैं। राइट, मैंने भी बहुत जगह सुना है, लोग घर में भी यूज कर लेते हैं कि हाँ हमारा बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा, हमारे बच्चे को डिप्रेशन हो जाएगा, ऐसे मत करो, ये मत करो, बेचारा अभी इसके साथ ये नहीं हुआ, डिप्रेशन में चला गया था। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये वर्ड एक बहुत बड़ा वर्ड है, इसको आपको इसी तरह फ्रिक्वेंटली यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस वर्ड मीन्स अ लॉट। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, और आज मैं आपको पूरा बताऊंगी डिप्रेशन क्या होता है, इसके सिम्टम, कॉजेस, कैसे अपनी लाइफ पे इफेक्ट कर रहे हैं, और आजकल इसके कितने केसेस हो रहे हैं, और ये कैसे लीड टू कर रहे हैं डेथ के लिए, सुसाइड के लिए। आज मैं आपको पूरा बताऊंगी, इसका ट्रीटमेंट भी क्या है, साइकोलॉजिकली क्या ट्रीटमेंट है इसका। मैं आप स्टार्ट करती हूँ डेफिनेशन से डिप्रेशन की, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कॉमन मेंटल डिसऑर्डर दैट प्रेजेंट विद डिप्रेस्ड मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, फीलिंग्स ऑफ गिल्ट और लो सेल्फ वर्थ, डिस्टर्ब स्लीप और एपिटिटी, लो एनर्जी एंड पुअर कंसंट्रेशन। जो डिप्रेशन होता है एक टाइप का है कि मूड डिसऑर्डर है, एक मूड जिसके अंदर मोस्टली जो है मूड सही नहीं रहता, कंसंट्रेशन नहीं रहती, नींद नहीं आती। डिप्रेशन से बहुत बहुत कॉजेज सिम्टम्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगी। और आजकल तो डिप्रेशन इतना इम्पैक्ट कर रहा है लोगों की लाइफ में, छोटी चीज कुछ भी हो जाता है हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारा बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, हमारे ये हो रहा है। भाई ऐसे इसको यूज मत करो, ये कोई भाई बंद नहीं है जो इसका नाम आप डेली यूज ले रहे हो। ये बहुत बड़ा वर्ड है और ये बहुत कुछ करवा सकता है, और ये बहुत कुछ करवा देता है। तो आज मैं आपको इसके कॉजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट ऑप्शन और ये कैसे सोशल लाइफ में इफेक्ट कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले अपन जान लेते हैं कि डिप्रेशन के टाइप्स, कॉमन टाइप्स जो डिप्रेशन के डिसऑर्डर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और टाइप्स ऑफ डिप्रेशन होते कौन कौन से। तो पहला तो आता है मेजर डिप्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, लोग किस हद तक सोचने को मजबूर हो जाते हैं। तो when people use a term a clinical depression they are generally referring to a major depressive disorder, MDD इसको बोलते हैं। तो एक तरह से मूड डिसऑर्डर करेक्टरिस्टिक बाय नंबर ऑफ की फीचर। अब इसको एक ये मूड डिसऑर्डर होता है तो वैसे बहुत सारे इसके अंदर सिम्टम्स होते हैं, जैसे डिप्रेस्ड मूड हो जाता है, वेट के अंदर, स्लीप के अंदर, फटीग होना, एंजाइटी होना, कंसंट्रेट नहीं कर पाना, थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड। तो मैं तो इसको सबसे नंबर 1 पे लाना चाहूंगी कि कैसे बहुत ही जल्दी आजकल इम्पैक्ट पड़ रहा है, थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड के थॉट्स आने लग जाते हैं। जो लास्ट आप देख रहे हैं, इसको ब्लू से भी, उसको अंडरलाइन भी किया हुआ है, थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड लोगों की लाइफ पे कितनी जल्दी इम्पैक्ट कर रहा है। जो डिप्रेशन है, जो मेजर डिप्रेशन है, या फिर आप किसी भी चीज से आपने कुछ बहुत ही गहरा सदमा लगाओ, किसी ट्रॉमा से गुजरे हो, आप उससे कोप अप नहीं हो पा रही, तो कोई भी डिप्रेशन है आपको दीमक की तरह अंदर से कुचलता रहता है, अंदर से खाता रहता है, आपको धीरे धीरे खत्म कर देता है, आपको इतना इस एंड पॉइंट पे ले आता है, आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हाँ अब तो मेरी लाइफ खत्म है। तो इससे अपन को कैसे बचना है, और इसके क्या साइन और क्या सिम्टम्स हैं जो अपन को क्विकली अपन को पता लगा देते हैं कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ऐसे डिप्रेशन में क्यों हूं। तो साइन और सिम्टम्स मैं आपको बताना चाहूंगी। पहली बात तो आप हेल्पलेसनेस, जो आपकी हेल्पलेसनेस आप फील करते हो, गिल्ट, एंगर, विड्रॉ फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, नो कंसंट्रेशन, आपको कहीं ध्यान नहीं लगता है। जब आप डिप्रेशन में होते हो आप उसी थॉट को रिट्राइव करते हो, आप अपने में ही रहते हो, आपको अकेलापन ज्यादा अच्छा लगता है, आप सबको विड्रॉ कर देते हो, आप किसी की बात ना सुनना, किसी के साथ इंटरेक्ट ना होना, एक एंगर, एक अग्रेशन आपके अंदर आ जाता है। फिर आप थॉट ऑफ डेथ के बारे में सोचने लग जाते हो, इंजॉय लॉस, मतलब आपको कहीं मन नहीं लगता, आप सिर्फ
डेथ 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 की हाँ मेरा एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट है। आप अपने दिमाग को इतना भर लेते हो एक ही थॉट से, तो आपको लास्ट में कुछ नहीं दिखता। तो आपकी जहाँ आप विड्रॉल होना शुरू कर रहे हो, आपका एग्रेशन बढ़ रहा है, आप गिल्ट में हो, आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम हो रही है, आप किसी ड्रग अब्यूज या अल्कोहलिक तो नहीं हो रहे हो, तो आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और मोस्टली इंट्रैक्ट होते रहो, कहीं अपने माइंड में, अपने मन में गिल्ट ना रखो। बी एक्सप्रेसिव, बी पॉजिटिव। जहां भी कुछ भी होता है, जो लोग मैंने देखा है, जो लोग मोस्टली एक्सप्रेसिव होते हैं, वो लोग वहीं पे ही अपनी भड़ास निकाल के, एग्रेशन निकाल के, एक्सप्रेसिव होना बहुत जरूरी है, वहीं वो बात को खत्म करते हैं। लॉन्गर पीरियड तक किसी भी ट्रॉमा है, किसी को दिमाग में रखना, अनकॉन्शियस माइंड में उसको डेवलप होने देना, वो बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। स्ट्रेस, और आजकल ये भी मैंने बहुत सुना है, थोड़ा सा स्ट्रेस सबको होता है, हर चीज का स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस के अंदर, स्ट्रेस को डिप्रेशन का वर्ड देना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, और इट्स नॉट अ गुड कि आप एक स्ट्रेस वर्ड को, एक छोटे से वर्ड को आप डिप्रेशन का, कोई भी किसी का बच्चा है घर में, किसी की पढ़ाई के अंदर इशू चल रहा है या कुछ भी नहीं, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो स्ट्रेस में होता है, ठीक है, उसको आप डिप्रेशन वर्ड बोल के उसके ऊपर डिप्रेशन डिप्रेशन उसके अंदर वर्ड उसके माइंड में घुसा के उसको सच में डिप्रेशन में मत लाइए प्लीज। सो फ्रीक्वेंटली इस वर्ड को यूज करना बंद करें। तो मैं डिप्रेशन के सिम्टम्स बताऊंगी, जिसके अंदर इमोशंस, थॉट, फिजिकल बिहेवियर सब आपका चेंज हो जाता है। क्या क्या इम्पैक्ट आपके इमोशन, थॉट्स और फिजिकल और बिहेवियर पे पड़ते हैं। इमोशन, आप सैड, एंजाइटी, गिल्ट, एंगर, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स। थॉट, सेल्फ क्रिटिसिज्म, impaired memory, confusion, thoughts of death and suicide। आपके थॉट्स, आप खुद को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, ऐसा क्यों, ये वो। वाई नो योर सेल्फ, आप कौन है, वाई आर यू, आप इतने थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में डेवलप कर लेते हैं आपके, वो आप इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आप सेल्फ क्रिटिसाइज करने लगते हैं खुद को। फिजिकली में आपकी लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है, आपको नींद नहीं आ रही, तो आप पिल्स लेना और उस पिल्स की आदत डालना, फिर वो आपकी पिल्स क्या करती हैं, एक तो आपकी एनर्जी कम करती है, दूसरी बात आपके जो माइंड को है वो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके बहुत इफेक्ट डालती है, आपको अनकॉन्शियस कर देती है, थोड़ी देर के लिए आपको शांत करती है। पिल्स, ठीक है, बस नींद आ गई, फिर उठ गए, फिर आपको पिल्स लेने के बाद ही आपको शांति मिलेगी। तो ड्रग्स और पिल्स और अल्कोहलिक जैसी इन चीजों से आप दूर रहें। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आजकल, और शायद आज ही मैंने केस सुना है, हमारे बहुत ही मशहूर कलाकार सुशांत सिंह राजपूत, उनके बताया जा रहा है कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे, अभी क्वेश्चन मार्क है, बट अब मोस्टली उनके यहाँ से पिल्स वगैरह मिले हैं डिप्रेशन के। तो सब कुछ होने के बाद भी, नेम फेम पैसा, जो मेंटल हेल्थ है वो इतनी इंपॉर्टेंट है। आपके पास कुछ भी हो, अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आप पॉजिटिव नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ये सब वेस्ट है। अगर आप खुश नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है। तो वेट गेन और लूज होना, सब्सटेंस अब्यूज मैंने आपको बताया, तो ये फिजिकली बहुत इफेक्ट करता है बिहेवियर में। तो आपका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, आप विड्रॉ करने लगते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, आप पीछे हट जाते हैं, आप चेंज इन पर्सनल अपीयरेंस, कोई होता है ना कि जैसे उस मूवी में भी था कबीर सिंह, थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया था, वो भी डिप्रेशन में नहीं आया था, उसने भी अपने आप को संभाला था, उसने सुसाइड वगैरह नहीं किया था उस मूवी के अंदर। सो बट उसके अपीयरेंस अपन ने देखा था, कैसे दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली थी, उसका अपीयरेंस में एकदम से कैसे बिहेवियर में चेंज आ गया था, ठीक है। तो कोई भी ट्रॉमा या लूज समवन, कुछ भी ट्रॉमा होता है, तो आपके बिहेवियर में, फिजिकल में, थॉट्स में, इमोशंस में चेंज आता है। ये होते हैं सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। और जिनके पास साइकोलॉजी है, उनके ये
उनके टॉपिक भी है। तो ये सिम्टम्स क्या होते हैं, ये पूरा क्लिनिकली बेस्ड है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में पूछा जाता है। तो इसके आपको कॉजेस, सिम्टम्स, इफेक्ट, डेफिनेशन से लेकर सब कुछ आपको ट्रीटमेंट तक लिखना होता है। तो उनके लिए बहुत फायदे में रहेगा। मैंने सब कुछ स्लाइड में दे रखा है। पहले मैंने कॉज बताया, फिर मैंने सिम्टम बताया। अब मैं आपको बताऊंगी ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट होता है, द फर्स्ट इज साइकोथेरेपी, फैमिली थेरेपी, फैमिली कपल थेरेपी, फैमिली और कपल थेरेपी जो है, मेडिटेशन और मेडिकेशन, बहुत सारी चीजें हेल्प करती हैं। तो साइकोथेरेपी के अंदर आपको किसी पिल्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज अ साइकोथेरेपी, जो आपकी बातों से, जो आपको समझ कर, जो आपको अच्छे एक कोप करने के आइडिया से आपको बताई जाती है। देन आप खुद के ऊपर वर्क कर सकते हैं। आप खुद के आइडियाज को, जहाँ आपका दिमाग आपके जैसी वो फटाफट कुछ और थॉट आया, तो आप चेंज करें अपने थॉट को, आप प्लेस छोड़ दें वो, या आप उस थॉट को चेंज करें, किसी और चीज में बिजी हो जाएं। योगा करें, मेडिटेशन करें, म्यूजिक सुने, दैट इज अ बेस्ट थेरेपी। म्यूजिक सुने, ठीक है, फैमिली के साथ बैठे, शेयर करें, सबसे बड़ी चीज है शेयर करें। आजकल के टाइम पे कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, बच्चा अलग रह रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है और इससे कम्युनिकेशन गैप भी बढ़ जाता है। तो वो जो इतना कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है, जो बाद में आप पे कुछ चीज गुजरती है, आपको वो शेयर करने में थोड़ा हेजिटेशन होने लग जाती है। तो आप हमेशा फैमिली के, जो क्योंकि फैमिली के टच में रहेंगे तो आपको कोई भी शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जिससे आपको शेयर करनी ही पड़ती है। आप अपने अंदर दबा के आप नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। तो बी एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव रहें। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लेक्चर बहुत हेल्प करेगा आपको। जैसे मैंने आपने बताया, ये सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, इमोशन, थॉट्स, बिहेवियर, फिजिकली आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है थॉट्स में, खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, नेगेटिविटी आप अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है। ये ग्राफ मैंने बना दिया है, कैसे इमोशन, थॉट्स और फिजिकल बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या होता है। ये ग्राफ आपको बहुत हेल्प करेगा। जो एजुकेशन फील्ड में, जो इस फील्ड में है, वो ये ग्राफ को प्रेफर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया डिप्रेशन का ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, साइकोथेरेपी, कम्युनिकेशन, एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, विटामिन। अपना एक टाइम बनाइए, शेड्यूल बनाइए। कोई कहीं भी आपको कुछ डिस्टरबेंस लग रहा है, उस प्लेस को छोड़िए, उस थॉट को कोप कीजिए, कोप कीजिए। आपको खुद के अंदर ये एक पॉजिटिविटी लाएगा, एक मोटिवेशन लाएगा। आप अपना रूटीन बनाएंगे, आप अच्छा खाना खाएंगे, आप टाइम पे उठेंगे, टाइम पे सोएंगे, म्यूजिक थेरेपी लेंगे, अच्छे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो बहुत सही रहेगा। और एक सोशल एडवाइस मैं देना चाहूंगी, बहुत अपनी लड़ाइयाँ होती है, डिवोर्स केसेस आते हैं, कुछ लोग इतनी लड़ाइयों में आके रिलेशनशिप तोड़ देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो कोई भी इंसान रिलेशनशिप में है, किसी की बहुत छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती है, नो डाउट, बट किसी की इतनी लड़ाई हो जाती है, आजकल डिवोर्स केसेस भी बहुत, 10 शादियां होती हैं, 5 डिवोर्स, तो बहुत डिवोर्स केस भी बढ़ रहे हैं। तो एक बार ये चीज सोच लीजिएगा कि आप लड़ रहे हैं, आप जब इतनी लड़ाई आपकी, कोई भी एक जना चुप होता है या फिर दोनों जने ही बोल रहे होते हो, तो कोई भी एक जना अगर ये सोच ले कि लड़ाई इंपॉर्टेंट है या इंसान इंपॉर्टेंट है, लड़ाई इंपॉर्टेंट है, इंसान इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको वहीं से एक बार जस्ट 2 सेकेंड या 1 सेकेंड के लिए आप ये सोच लीजिए कि लड़ाई इंपॉर्टेंट है या ये पर्सन जिस इंसान के साथ मैं रह रहा हूँ या रह रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो आप चीजों को इजीली लेट गो कर सकते हो। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या, ये देखिए। अगर आपकी लड़ाई इंपॉर्टेंट है तो तोड़ दो, फोड़ दो, राइट। लेकिन ये देखिए कि मैं किसके साथ रह रहा हूँ, मैं किसके साथ बोल रहा हूँ, किसके साथ लड़ रहा हूँ, ये लड़ाई कहीं और ना ले जाए बात को, तो मैं चुप हो जाऊं। कोई भी एक जना साइलेंट हो सकता है। तो जो सोसाइट है, जो एंड, जो ये थॉट आ जाता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लड़ाई होगी, वो चीज रुक जाएगी। तो लड़ाई इंपॉर्टेंट है, पर्सन इंपॉर्टेंट, अप टू यू, ये आपको सोचना जरूर। आई होप कि आपको पर्सन ही इंपॉर्टेंट होगा। सो डिप्रेशन इज अ लिविंग इन अ बॉडी दैट फाइट्स टू सर्वाइव विद अ माइंड दैट ट्राई टू डाई। जो डिप्रेशन है अपनी बॉडी में इतना आ जाता है, वो अपने माइंड से फाइट करने लगता है, दैट ट्राई टू डाई। तभी इंसान इतनी जल्दी
स्टेप उठा लेते हैं, वो इतना अंदर से गिल्ट के अंदर डिप्रेशन में इतना भर जाते हैं कि उनको लास्ट उनको ये स्टेप दिखता है। बट आई होप अब आपको लगेगा कि डिप्रेशन से आपको कैसे कोप होना है और इससे कैसे दूर रहना है। इस वर्ड को तो लाइफ में लाना ही नहीं है, ना ही फ्रिक्वेंटली यूज करना है, घर भी कहीं बाहर भी। और आई होप इससे आप सब दूर रहें। ओके, तो अब मैं थोड़ी आपको पॉजिटिव पिक्चर दिखाना चाहूंगी। स्लाइड पे आपको दिख रही है। पहले आपकी सक्सेस की सीढ़ी आप देख रहे हैं, इसके अंदर सीढ़ी वो देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यार मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, इस पे मैं कहाँ चढ़ूंगा, कैसे चढ़ूंगा। फिर आप ट्राई करते हैं, फिर आप लैडर्स पे चढ़ने के लिए ट्राई करते हैं, फिर सक्सेस आपके सामने से आती है कि हाँ इनिशिएटिव तो क्योंकि आपको ही दिखाना पड़ेगा, फिर वो ऑटोमेटिकली जो लैडर्स हैं वो नीचे आती रहती हैं। तो आपको अगर इनिशियल स्टेप उठाना है, अगर आपको इनिशियल स्टेप उठाना है तो आप पीछे ना हटें। कोई इंसान आपके पास आना चाहता है, कोई इंसान आपको समझाना चाहता है, कोई इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई एक्सप्रेसिव होना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, तो प्लीज, इंसान है, जानवर नहीं है या फिर कोई हैवान नहीं है, आप उनसे डर के भागे। प्लीज उनकी बातें आप सुनाते भी हैं तो सुने भी, राइट। और अपने रिलेशनशिप को या अपनी कोई भी, आप अपने घर में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हो, आप किसी हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, बट आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट ना आने दीजिए किसी भी लड़ाई का, किसी भी चीज का। इतनी जल्दी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, लड़ाइयाँ नहीं, राइट। और डिप्रेशन तो आप भूल ही जाइए। और आई होप आपको मेरा वीडियो हेल्प करेगा, क्योंकि जो सारे सिम्टम्स है और इसका ट्रीटमेंट भी मैंने बताया है आपको। तो डिप्रेशन की एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ जो आजकल हो रही है। अब आपको इस स्लाइड पे दिख रहा होगा, एक लेडी यहाँ पे खड़ी है और वहां पे वो पानी जो एक वेव बनाई हुई है वो वहां पे बैठा है, तो आपको उसको डूबने से बचाना है। वो डिप्रेशन में, वो मेजर डिप्रेशन में, आप उसको देख रहे हैं लेकिन आपको उसको बचाना है, कैसे भी आपको उसको करके बचाना है, वो चला ना जाए उससे पहले। तो उस क्या करेंगे आप उस टाइम, आपको बस उसको डूबने से बचाना है, उसको उसकी लाइफ के एंड पॉइंट पे जाने से आपको उसको बचाना है, उसको रोकना है। अगर सही टाइम पे आपने उसको सपोर्ट कर दिया, अगर सही टाइम पे आपने उससे कम्युनिकेट कर लिया, अगर सही टाइम पे आपने उससे बातचीत कर लिया, अगर सही टाइम पे आपने उसके दिमाग का, दिल का हाल सुन लिया, तो क्या पता वो बच जाए, राइट। जो भी वो डिप्रेशन में है, वो अपनी गिल्ट में वो इंसान जी रहा है, तो उसकी कोई बात करने वाला, तो कम्युनिकेशन जो लाइन है, आजकल बहुत गैप आ गया है, उसको ना तोड़े। जो कम्युनिकेशन है उसको बिल्कुल ना तोड़े, क्योंकि इंसान के मरने के बाद तो सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क ही रह जाता है। इससे और मरने के बाद बहुत लोग पूछते हैं क्यों क्यों क्यों, लेकिन जब वो सिचुएशन से, उस चीज से वो गुजर रहा होता है, तब आई होप उसके पास कोई भी नहीं आता। तो मिलके रहिए, कम्युनिकेट टू ईच अदर, क्योंकि लोगों को मत छोड़िए। अपने जो लोग हैं आपके अपने जो हैं, उनको इजीली उनके ऊपर से गिव अप मत कीजिए, उनसे बातें कीजिए। डिप्रेशन में, एंजाइटी के अंदर बहुत इरिटेट हो जाते हैं वो, तो वो चिल्ला देते हैं अग्रेसिव, बट उनकी प्रॉब्लम को आप ही समझेंगे, क्योंकि उसको एंड पॉइंट से रोकने के लिए सिर्फ आप ही होंगे, उसको एंड पॉइंट पे आपको रोकना होगा ताकि वो इतना बड़ा कदम ना उठाए। ओके, सो किसी से भी इतना दूर मत जाइए। आप थोड़ा सा बस सपोर्ट कर देंगे। अब यहाँ इस पिक्चर में भी मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि आपको बस थोड़ा सा सपोर्ट करना है, आपको उसके साथ रहना है, क्योंकि लोनलीनेस ईट फ्रॉम इनसाइड। जो लोनलीनेस होती है वो इनसाइड जो रहती है, वो दीमक की तरह इंसान को खाती रहती है। तो उस चीज से रोक के, क्योंकि आप कम्युनिकेट करेंगे, आप एक साथ रहेंगे, क्योंकि पर्सन इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें नहीं, राइट। एंड पॉइंट से आने के लिए आप इंसान को आप ही रोक सकते हैं, अपनों को आप ही रोक सकते हैं, राइट। और मैंने स्टार्टिंग में बताई दिया, बच्चों के सामने बिल्कुल भी डिप्रेशन वर्ड मत लेके आइए, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग वर्ड, तो आपको नहीं बोलना चाहिए। तो कीप काम एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी। डिप्रेशन इज नथिंग नाउ। और अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखें, क्योंकि मेंटल हेल्थ मैटर्स अ लॉट, रियली इट मैटर्स अ लॉट। अपनों से मिले, कम्युनिकेशन ना तोड़े, एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे को समझें,
एक दूसरे को समझने की कोशिश करें कि वो उसमें ऐसे सिम्पटम्स क्यों हो रहे हैं, उसके अंदर ऐसे साइन क्यों आ रहे हैं, कहीं कोई तो परेशानी तो नहीं है, उसको उस एंड पॉइंट तक पहुंचने ना दें। तो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें एंड आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।